ये अब गुरुदेव जी की आगमन बिल्कुल एक बार फिर से लोग खड़े हो गए हैं। क्या ये सच है कि वे आ रहे हैं? देखते हैं, वरना लोग भाव में विभोर होकर के खड़े हो जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। मगर अभी लग रहा है वो आ ज़रूर रहे हैं। सदगुरु महान साहब जी आज वर्तमान 10म आचार्य हैं, 10वें नंबर के आचार्य हैं। यहाँ की परंपरा में पिछले 200 साल की परंपरा में सदगुरु पूरन साहब जी प्रथम आचार्य हुए हैं। परम्पार की पारक निष्ठ वैराग्य ज्ञान मार्तंड मूर्ति सदगुरु पूरन साहब जो 32 साल की उम्र में ज्ञान ध्यान सब कुछ बांटकर अपनी मुक्ति का काम करके निकल गए थे, इस दुनिया को छोड़ दिए सदा सदा के लिए। आज वो दिन है, उनकी याद में कार्यक्रम है। ज्ञान ध्यान भरपूर है यहाँ। जड़ चेतन का निर्णय यहाँ का काफी तगड़ा है। आज नवंबर महीने की आज 11वीं तारीख है। तिथि के अनुसार तीज कहलाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद तीज का ये दिन है। आज खास दिन गुरु पूजा हो रही है। इसकी एक एक पल की जानकारी हम शुरू से आपको देंगे। आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिए आखिर तक। एक मैराथन पूजा शुरू हो गई है, लगभग 8 घंटे से 10 घंटे तक चलने वाला ये। वाह, जय हो आपकी। कहाँ से आए हैं आप? सोलापुर से आए हैं जी। शुक्रिया आप सबका। साउथ इंडिया के लिए देखो ये इस तरीके से स्प्रे किया जा रहा है। ये भी एक परंपरा है यहाँ की। तो आज खास दिन है, बने रहिए। हम बड़ी बारीकी से सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ के बारे में। पूजा की सामग्री है। सदगुरु श्री महान साहब वर्तमान आचार्य को भी बड़ी बारीकी से दिखाएंगे। आप भीड़ एक बार देख लीजिए। सतपाल साहब जी मैनेजमेंट देखते हैं पूरा शुरू से आखिर तक। आज साहब को बैठने की फुर्सत नहीं है, लगातार दे रहे हैं साहब। और मैं अब दिखाता हूँ बड़ी बारीकी से सारे नजारों को, जिन्हें आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या होती है। मैं सबको बारीकी से बताऊंगा आपको। देख लीजिए साहब जी वहाँ पर हैं और बिल्कुल उस तरफ जाके बने रहिए आखिर तक। चैनल पर बिल्कुल नए साहब जी के आगमन की प्रतीक्षा है और यहाँ हजारों की तादाद में संत और भक्त जुटे हुए हैं। देश के कोने कोने से लग रहा है कि अब आ रहे हैं और अब आ रहे हैं, मगर फिलहाल दर्शन नहीं है। दीदार के लिए वहाँ लोग बेताब हैं। आप देख सकते हैं आज गुरु पूजा का दिन है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी की पुण्यतिथि और स्मृति में गुरु पूजा का आज खास कार्यक्रम। तीज का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा के बाद तीज। और आज के ही रोज सदगुरु पूरन साहब ने अपनी त्रिज्या संपन्न करने के 3 दिन बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिए थे। शरीर उनका पूरा हो गया था। उसी की पूजा के रूप में यहाँ पर मनाई जाती है उनकी पुण्य स्मृति श्रद्धांजलि दिवस। खास भक्त जो है अनुयायी उनके आज के डेट के लिए वो वहाँ खड़े हैं। साउथ इंडिया से आए हैं लोग, वो पूजा करेंगे। साहब जी के आगमन की प्रतीक्षा है। उम्मीद करते हैं कि कुछ पलों बाद वो नज़र आएंगे, यहाँ सबको दिखेंगे, बैठेंगे। और आने वाले 7 से 8 घंटे तक ये पूजा लगातार चलती रहेगी, जिसमें सभी भक्तजन अपने सद्गुरु एवं संतों की पूजा करते रहेंगे। उधर भी लोग दूर तक नज़र आ रहे हैं, उधर भी इधर भी, जिधर देखो उधर मानव शीर्ष नज़र आ रहे हैं। कुछ सफ़ेद और कुछ काले कलर में मानव शीर्ष, और बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से सत्संग का सिलसिला चलता रहा है वहाँ नीचे के सत्संग पंडाल में। और आज यहाँ पर गुरु पूजा, फिर कल शंका समाधान का दिन रहेगा। कल लोग जो रहेंगे सब बड़े बड़े गुरुजनों के साथ
अपनी शंका रखेंगे उनके सामने और वो समाधान करेंगे। आप कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। तो कल शंका समाधान का दिन रहेगा, मगर आज गुरु पूजा का दिन है। ये खास जगह है, बीच में समाधि दिख रही है सदगुरु पूरण साहब की, एकदम ठीक सामने। राइट में और लेफ्ट में जो समाधि है उनके शिष्य हंस साहब, मेरे ख्याल से वो द्वितीय आचार्य हैं, उनकी समाधि है। अष्टम आचार्य सदगुरु राम स्वरूप साहब जी हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ किया यहाँ के लिए अपने सदग्रंथ के जरिए और रहनी तथा अपने जीवन शैली और अपने होने की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली की। यहाँ पर श्री काशी साहेब लाल साहेब की परंपरा यहाँ है। सदगुरु पूरण साहब के बाद जो बड़े नाम आते हैं, और वर्तमान में आचार्य महान साहब जी जो कि उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं, उधर आगरा ज़िले में उनका जन्म स्थान आता है। बड़े बड़े बाल रख कर आए थे, वो बैरागी जैसे नज़र आते थे, बिल्कुल बेसुध फक्कड़ बैरागी का उनका रूप था। मगर अब महंत होने के बाद कुछ तब्दीली आई है। कल तक उनके बड़े बड़े बाल थे, सफ़ेद कपास के जैसे नज़र आते थे, मगर आज वो बाल बनवा लिए हैं, मुंडन करवाए हैं। सदगुरु पूरण साहब की पुण्यतिथि के इस अवसर पर कुछ और संजन गुरुजन उनके स्मृति में, यानी पूरण साहब की स्मृति में मुंडन करवाए हैं सदगुरु महान साहब के साथ। तो ये एक पारंपरिक शैली है यहाँ की, जैसे कि हर मत मज़हब और परंपरा में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा में एक परंपरा है, लेकिन ख़ास परंपरा है यहाँ जो जाना जाता है वो निर्णय के लिए। इसका नाम ही है कबीर निर्णय मंदिर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में आता है। ये ताप्ती नदी के किनारे है बुरहानपुर, ताप्ती नदी के, जी हाँ, ताप्ती नदी बिल्कुल पास में बह रही है। मंदिर के शिखर पर जाएं, इस आश्रम के शिखर पर, तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आती है नदी। मुश्किल से 5 मिनट लगता है आश्रम जाने में। लगातार बैकग्राउंड में भजन की आवाज़ आ रही है। श्री पंकज साहब भजन गा रहे हैं गुरु पूजा प्रार्थना के रूप में, और हम यहाँ, हमारी कमेंट्री भी अच्छी तरीके से आप सुन रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। हम बता रहे हैं यहाँ का इतिहास। लगभग 200 साल पुराना ये आश्रम है, और 85 से 90 साल हो गए हैं सदगुरु पूरण साहब को यहाँ आए बैठे साधना भजन करते, और 32 साल की उम्र में विदा हो गए थे। और तमाम सदग्रंथ लिख दिए। बैराग के वो जीवित मूर्ति थे, पारक के मार्तंड थे, प्रचंड सूर्य जैसे उनका ज्ञान चमकता रहता था। वो सब कुछ यहाँ कुछ देखने को, समझने को मिल रहा है। संतों में भजन गायक साउथ इंडिया से आ गए हैं, वहाँ हैदराबाद से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आज नज़र आए हैं। हम पिछले 4 दिनों से देख रहे थे। उनकी धर्मपत्नियाँ और काफ़ी बड़ी मंडली आई हुई है, उनकी ओर से ही आज का खास भंडारा दिया गया है। देखिए बीच में कपड़े रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल यहीं निर्मित होते हैं, कॉटन मिल्स में। पहले हैंडलूम था, अब मशीन लूम्स हो गए हैं, तो ये कपड़े यहीं निर्मित होते हैं। यहाँ बहुत कुछ बनाई जाती है। एक ज़माने में ये नदी के जरिए देश और दुनिया को जोड़ने वाली नगरी रही है। यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। आयात निर्यात का बड़ा केंद्र रहा है ये। अब गुरुदेव जी की आगमन, बिल्कुल एक बार फिर से लोग खड़े हो गए हैं। क्या ये सच है कि वे आ रहे हैं? देखते हैं, वरना लोग भाव में विभोर होकर के खड़े हो जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। मगर अभी लग रहा है वो आ ज़रूर रहे हैं। सदगुरु महान साहब जी आज वर्तमान 10वीं आचार्य हैं, 10वें नंबर के आचार्य हैं यहाँ की परंपरा में। पिछले 200 साल की परंपरा में सदगुरु पूरण साहब जी प्रथम आचार्य हुए हैं। परम पार की पारक निष्ठ वैराग्य
ज्ञान मार्तंड मूर्ति सदगुरु पूरण साहब, जो 32 साल की उम्र में ज्ञान ध्यान सब कुछ बांट कर अपनी मुक्ति का काम करके निकल गए थे, इस दुनिया को छोड़ दिए सदा सदा के लिए। आज वो दिन है, उनकी याद में कार्यक्रम है। ज्ञान ध्यान भरपूर है यहाँ। जड़ चेतन का निर्णय यहाँ का काफ़ी तगड़ा है, बहुत बारीकी से। ऐसी शैली और किसी आश्रम में नहीं है। प्रयागराज जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब की बड़ी विलक्षण शैली और सिलसिला है वहाँ पर, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा शैली में भिन्नता है। बात वही बताते हैं वो, क्योंकि मुक्त पुरुष वहीं होते हैं, शिखर पर से सबको एक नज़र आता है सब कुछ, लेकिन उनके कहने की शैली और यहाँ की शैली में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ 4 मुख के जरिए बीजक की व्याख्या होती है, गुरुमुख, मायामुख, जीवमुख और ब्रह्ममुख। ये 4 मुख होते हैं मोटे तौर पे, तो अलग अलग अंदाज तो, लेकिन उसमें बारीकी बढ़िया है, क्लियरिटी और खुदाई करके एकदम एक एक करके बिलगाव करते हैं। निर्णय श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर। हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इस बारीक चीज़ को। मैराथन पूजा होने वाली है, शुरू हो रही है। आने वाले 8 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 7, 8, 10 भी बज सकते हैं। इस वक्त दिन के 2:50 और यानी 2:40 हो रहा है। 1:45 का वक्त घड़ी बता रही है यहाँ पर। हमारे मोबाइल की राइट टाइम की बात करें तो 14:38 हुए हैं। 2:38 का वक्त है। सफ़ेद कपड़ों में लोग नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद भक्त भी रंगे हुए हैं सफ़ेद। आज हंस भूमिका में हंस साहब की समाधि के सामने ये नज़ारा आप देख रहे हैं। बुरहानपुर से गुरुदेव जी का आगमन हल्के कदमों से हो रहा है। लोगों की जो वहाँ पर हलचल है वो बता रही है। इसके साथ घंटी की आवाज़ आ रही है। वो घंटी ये बताती है कि साहब आ ही रहे हैं, जयकारा लगती रहेगी। लेकिन आज अभी इस वक्त हमें आप सुनते रहें। महंत साहब, आचार्य महान साहब, जो बढ़िया त्याग ज्ञान और वैराग की मूर्ति हैं, बिल्कुल फक्कड़ अभी भी रहते हैं जैसे कि आए थे जब अपने ज़माने में, आज से तकरीबन 40 साल पहले आए होंगे यहाँ पर। वो उसी अंदाज में हैं आज भी। थोड़ा सा बदलाव हुआ है महंत होने के बाद, प्रमुख होने के बाद, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं। यहाँ के आचार्यों की जयकारा लगाई जा रही है। बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं। मोबाइल लोग खड़े कर दिए हैं, ऑन कर दिए हैं, ऑनलाइन आ गए हैं लोग, और इस तरीके से ये अब नज़र आएंगे। बड़े बड़े गुरुजन भी उन्हें ला रहे हैं। दिनेश साहब जी वगैरह लगे हैं, बोधप्री साहब भी दिख रहे हैं। ये फूल गिराते हुए इनके चरणों में ला रहे हैं साहब जी को। दिनेश साहब जी लगे हुए हैं, सतपाल साहब जी और महान साहब जी लंबी टोपी लगा करके, चोगा वाली टोपी जो महंती टोपी होती है पारंपरिक दामा खेड़ा की परंपरा में, उस तरीके की ये टोपी है। बोलिए श्री शुरुआती दौर रहा है, लेकिन अब ज्ञान की परंपरा है। शैली महान साहेब की और टोपी रह गई है जरूर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान यहाँ का तगड़ा है। दामा खेड़ा से कोई यहाँ पर रिश्ता नाता नहीं बसता है, क्योंकि वहाँ पूरा मानंदी नज़र आती है और यहाँ पूरा ज्ञान का भंडार है। बैठते हुए आचार्य महान साहब जी लोग लाए हैं, बैठा दिए हैं अपनी अपनी जगह पर। अब संत जन बैठ जाएंगे और साउथ इंडिया के हैदराबाद तथा विभिन्न प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए भक्तों द्वारा पूजा आरती शुरू होने वाली है। पूजा के गीत गाए जाएंगे और इसी बीच उधर ब्रह्मचारिणियों का इलाका है। तमाम ब्रह्मचारिणी आई हुई है अलग अलग आश्रमों से, वो उधर बैठती हैं लेफ्ट साइड में। इधर राइट में संत गुरुजन। ब्रह्मचारी यहाँ पर नहीं बैठाए जाते हैं, ब्रह्मचारियों का कोई रोल नहीं है यहाँ पर पूजा में बैठने का, उनको कोई अलाउ और परमिशन नहीं होता है। यहाँ केवल संत बैठते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग वहाँ ऊपर छत से ताकने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ नज़ारा और बेहतर होगा, जैसे कोई विहंगम दृश्य उसे ही कहते हैं। वहाँ से जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लोग, फोटोग्राफी, विधिवत पूजा हो रही है आचार्य महान साहब की। यहाँ के बुजुर्ग संतों के द्वारा जो फिलहाल
बोधप्री साहब जी चंदन लगा रहे हैं, दानवीर साहब जी उनके हेल्प में वहाँ पर खड़े हुए हैं, बाकी और संत गुरुजन, और ये भीतर साहब जी हैं जो एक तरीके से यहाँ बैठने उठने का मैनेजमेंट देखते हैं, सतपाल साहब के साथ मिलकर वो लगे हुए हैं। तो अब मैराथन पूजा की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। बड़े बड़े फूल के माला हैं, काफ़ी खूबसूरत माला होते हैं, चंदन लगाया जाएगा, नाक से लेकर सीधे तिलक के ऊपर तक मस्तक तक जाएगा, वो चंदन का जो अभिषेक किया जाएगा साहब जी को, माल्यार्पण चंदनाभिषेक वो चल रहा है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम सब जानते हैं और बरसों में बहुत करीब से देखे हैं। झंडारोहण के लिए भी झंडे की तैयारी हो रही है। आज खास दिन है, सूरज चमक रहा है। आज नवंबर महीने की 11वीं तारीख है, 2:45 का वक्त हो रहा है। तो ये सिलसिला इधर भजनों का दौर चलेगा। साउथ इंडिया से जो आए हैं बाबू गुरु भाई और उनकी मंडली, डी बाबू मेरे ख्याल से नाम है। हम पहले भी इनके वीडियो अपलोड किए हैं खुशहाल ज़िंदगी चैनल पर। तो चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट सदस्यता ले लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन है, परमानेंट सदस्यता है। उसके बाद बड़ा काम करना है आपको, वो ये कि बेल आइकन को प्रेस करके बाजू के ऑल और सभी को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर आपको हर नोटिफिकेशन फ्री में डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आएगी। आपको अलग से मैसेज के इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, व्हाट्सएप या फेसबुक का, वो यूं ही दिखाई देगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन को प्रेस का नोटिफिकेशन घंटी दबाकर आप सीधे ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, सभी को, सब चीज़ें जो भी हम भेजेंगे वो डायरेक्ट आपके पास आती रहेगी। काफ़ी भीड़ है, साहब की पूजा हो रही है। माला आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। लोग लगे हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, हैदराबाद और चेन्नई के इलाके से लोग आते हैं साउथ इंडियन। वो आज खास पूजा करते हैं, उनकी परंपरा है, उन्हें मौका भी दिया जाता है। और बाकी अन्य प्रांतों से भी सद्गुरु संत आए हुए हैं, साध्वी बहनें उस तरफ बैठी हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी तादाद में लोग हैं, रंग बिरंगे पोशाक में, समा को और खूबसूरत बना रहे हैं। भक्तों का जमावड़ा यहाँ हर तरीके से पिछले 4 दिन से 5 दिन से लोग जमे हुए हैं। तकलीफ़ परेशानियाँ होती है भीड़ में, हज़ारों की भीड़ है, तकरीबन 5 से 7-8 हज़ार की भीड़ नज़र आ रही है। उधर काफ़ी लोग उधर उस तरफ हैं, रसोई घर उधर ठीक पीछे दिख रहा है, एकदम मेरा मतलब सामने इस मंदिर के पीछे, और उधर स्क्रीन में हम देखें तो सामने की ओर इधर मेन एंट्री गेट है। लगभग 4 से 5 मंजिलों का ये आश्रम है, ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर में। जी हाँ, ये बुरहानपुर है, नगरी फारूकी राजाओं का। मुसलमानों ने यहाँ पर काफ़ी राज किया है। उनके किला यहाँ पर नदी किनारे हैं। उनकी बेटी रही है मुमताज़ बेगम, यहीं पैदा हुई थी। उनका ननिहाल है मुमताज़ महल, जिसके नाम से आपने आगरा में ताजमहल देखा है, वो यहीं पैदा हुई थी। शाहजहां ने देखा कि ताजमहल यहाँ नहीं बनेगा और उन्हें वो ले गए थे। तो चलिए भजन के लिए हम चलते हैं, भजन शुरू हो गया है। अब आपको हम लगातार भजन दिखाएंगे, सुनाएंगे और ये पूजा होती रहेगी। बहुत सुंदर नज़ारा। पूज्य श्री साहिब की पूजा आरती हो रही है इस वक्त, आप देख रहे हैं। सब लोग लाइन से पूजा कर रहे हैं और जोरदार पूजा। श्री बोधप्रिय साहब जी हैं, इधर आप बैठे हैं। रोशन साहब जी, मित्र साहब जी हैं, उनके बाद अमोही साहब जी, उत्तम साहब जी और बाकी संत नजर आ रहे हैं। ये देश के अलग अलग कोने में से आए हुए तमाम आप
विसर्जन पूजा शुरू हो गई है। पूजा के बाद साहब जी के आशीर्वचन सुनने को जरूर मिलेगा। इसी बीच यहाँ पर भजन चल रहा है, कपड़े बांटे जा रहे हैं और बहुत कुछ